नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम फिर एक बार आपके सामने कृष्णा स्टडी पॉइंट पे और आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो छात्र क्लास 12 के हैं उनके लिए काफ़ी खुशखबरी वाली बात है कि आपको हम हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर आप बने रहें। और एक बार फिर से आपको हम बताएंगे आज जो आपका वैद्युत धारा यूनिट था, उसी का जो वैद्युत धारा का सेकंड टॉपिक, जिसपे हम बात करते थे सरल परिपथ, सिंपल जो सर्किट की बात करते थे, उसके अंतर्गत आपका एक टॉपिक आया है जिसमें हमने बताया था व्हीटस्टोन सेतु, जिसमें आपको बताया गया था कुछ इस तरह व्हीटस्टोन सेतु। तो ये पतंग के आकार का, यहाँ पर 4 प्रतिरोध रखा गया था इनके बीच में। अब इन 4 प्रतिरोधों के बीच में आपको एक अज्ञात प्रतिरोध रखा गया था और एक ज्ञात प्रतिरोध। इनके बीच में हमने यहाँ पर बैटरी रखी थी, बैटरी के जस्ट पड़ोस में आपका एक कुंजी रखा गया था। अब यहाँ पर जो ये आपका P, इसको हमने Q माना, ये R था, ये S था, इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। तो गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है? शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती थी तब ये संतुलन की अवस्था में होते थे। तो यहाँ पर P/Q होता था और इक्वल टू R/S होता था। ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2 आपके हैं जो मीटर से, तो आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे तो आपका मीटर से, तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम लेके आए हैं, मीटर से। देखिए, मीटर सेतु जो है उसको सरपण तार सेतु भी कहा जाता है। सरपण तार सेतु का मतलब होता है स्लाइड वायर ब्रिज। अब स्लाइड का मतलब देखिए, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर आपका हमने लगा रखा है, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर जो है ये ढूंढता है अपनी स्थिति, जहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसको स्लाइड किया जाता है। जॉकी के नाम से इसको भी जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर जे रखा गया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे। मूव करने पर जहां पर हमको 0 शून्य मतलब विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाती है, वहीं से ये संतुलन की स्थिति में आ जाता है। संतुलन की स्थिति में आने का मतलब है कि ये जो आपका यहाँ पर हम बना रखे हैं, ये आपके रेजिस्टेंस है, यहाँ पर P, ये Q और ये नीचे आपका R है, इधर आपका S है। तो ये आपके 4 रेजिस्टेंस हैं। 4 रेजिस्टेंस जो है वो संतुलन की अवस्था में होंगे। तो जो इस तरह की स्थिति है तो ये व्हीटस्टोन सेतु का पालन करते हैं। इनके बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी देखते हैं, तो जहां देखिए इधर आपका हमने एक प्रतिरोध बॉक्स रखा है जिसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया। ये अज्ञात प्रतिरोध है जिसको हमने S से डिनोट किया। अब देखिए इसमें क्या क्या स्थितियां आ सकती हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इसमें क्या किया गया, अच्छा, मीटर सेतु ही इसका नाम क्यों रखा गया? मीटर सेतु नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो इसमें ये वाला आपका लगा होता है वायर, इस वायर को 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, इसीलिए इसको मीटर सेतु कहा गया है। आपको इस वीडियो में ये वाला जो मीटर सेतु के बारे में बात किए हैं, तो इसका हम प्रैक्टिकली आपको दिखा देंगे। उस पे टॉपिक में आपको दिख जाएगा साइड में कि हाँ, जो हमने टॉपिक बताया है कि ये मीटर सेतु क्यों कहा जाता है, कैसा होता है, ये आपको इसमें दिखेगा। अब देखेंगे इसके आगे इसमें क्या क्या आपकी प्रोग्रामिंग हो सकती है। देखिए, मीटर सेतु को हम सरपण तार सेतु के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, सरपण का मतलब होता है स्लाइड करना, क्योंकि देखो जो गैल्वेनोमीटर से हम यहाँ पर एक तार रखे हैं, इस तार को हम स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं। अब घुमाते हैं, जहां पर हमको 0 विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है या शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, वहीं पर यह संतुलन की स्थिति में होता है। और जब संतुलन की स्थिति में है तो ये व्हीटस्टोन सेतु का पालन कर रहा है, तो इसको हम तुरंत यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या क्या आपके मेन टॉपिक्स हो सकते हैं प्रोग्राम। देखिए, पहला आपका AC, A और C की बात करते हैं। तो AC में जो है, या यहां से हम देख लेते हैं A और C, ये ACAB है। A और C जो है ये आपका कांस्टेंट अथवा यूरेका या मैग्नीन, ये धातुएं हैं भैया। यूरेका या मैग्नीन का एक प्रतिरोधक तार है जो गलनांक अवस्था इसकी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर होती है, इसीलिए इसको यहां पर रखा जाता है। तो ये गलता बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब रखेंगे तब जाके गलता है, मतलब मान चलिए इसको कम से कम
1100 1200 इस तरह का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में जब हो तब जाके ये टेम्परेचराइज होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो प्रतिरोधक तार रखे जाते हैं ये मैग्नीन के रखे जाते हैं, जिसे बल्ब में जो लगाया जाता है आपको पता होगा टंगस्टन होता है। और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए। एक समान का मतलब है जो यहाँ पर ये जो वायर लगा है तो ये वायर बिल्कुल क्या होना चाहिए, हर जगह इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है जैसे सपोज दैट जिससे मार्कर है तो मार्कर यहाँ पर पतला ये मोटा, तो इस तरह नहीं, बिल्कुल सेम आकार का होना चाहिए। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है जो आर, ये आर आपका जो है ये आपका हमने क्या बताया प्रतिरोध बॉक्स है। तो एक ज्ञात परिवर्ती प्रतिरोध है, यहां पर आपको वैल्यू ज्ञात होती है इसीलिए इसको ज्ञात परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोध बॉक्स कहा जाता है। इसमें कई आपके प्रतिरोध होते हैं अलग अलग, हमको यहाँ पर रीडिंग फाइंड करने के लिए यहाँ पर कई सारे, इसको इस डिब्बे में जैसे हमने आर यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ पर आर लिख के इसमें ये रेजिस्टेंस को इस तरह दर्शा सकते हो। तो इसका मतलब इसमें कई हैं और अलग अलग इसकी रीडिंग निकाल के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जी। जी मतलब गैल्वेनोमीटर, इसको धारा मापी भी कहते हैं गैल्वेनोमीटर। इससे पहले ऑलरेडी एक हम वीडियो बना रखे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने विधिवत जानकारी दी है। तो ये कैपिटल जी जो है वो गैल्वेनोमीटर है जो सर्पी कुंजी जे, सर्पी कुंजी का मतलब होता है स्लाइड करना, मतलब इधर उधर घुमा के, तो सर्पी कुंजी जे की सहायता से संतुलन बिंदु ढूंढता है। अभी हमने बताया था कि ये जो आपका वायर लगा है ये इस मीटर से, मतलब मीटर पे हम यहाँ पर लगाते हैं, कहीं भी जहां पर इसको जीरो विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाती है वो इसका जो होता है बिंदु संतुलन बिंदु हो जाता है। अब संतुलन बिंदु के बाद यहाँ पर जब संतुलन बिंदु हमको मिलता है तो तार AC पर सर्पी कुंजी को चलाकर संतुलन बिंदु भी हम यहाँ पर ढूंढ रखे हैं। अब देखिए संतुलन बिंदु भी आ गया तो इसका मतलब P/Q = R/S हो गया। अब इससे रिलेटेड हम बात करेंगे तो यहाँ पर P/Q = R/S। देखिए यस जो है वो आपका अज्ञात प्रतिरोध है, तो यस की जगह पर हमको फाइंड करना है तो यस को हम इधर भेज देते हैं। और यहां पर देखिए यस जब आपका इधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो भाग में उधर का है इंटू हो जाएगा, तो यस = हो जाएगा R, और ये P है इंटू में तो अपान में आ जाएगा, ये अपान में है तो Q ऊपर चला जाएगा इंटू में। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यस = क्या हो जाएगा आपका R तो आपका R ही है, ये R रहेगा। Q = कितना है, Q देखिए यहां से यहां तक की दूरी को हमने Q माना है और ये 1 मीटर का होने के नाते यहां से यहां तक की दूरी को L माना गया है P को, और ये पूरा 1 मीटर का है, इसका मतलब क्या है ये 100 - L हो जाएगा। जब इतनी लेंथ हम मान लेंगे 100 L, ये पूरी लेंथ जो है वो 100 है 100, तो यहां पर जब इतनी L निकाल लेंगे तो यहां पर 100 - L हो जाएगी। इसीलिए Q की जगह पर कितना है 100 - L और P की जगह पर L है। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो Q = कितना है 100 - L और P कितना है आपका सिर्फ L। तो ये आपका अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लिया हमने। जो भी आपको अज्ञात प्रतिरोध फाइंड करना है तो ज्ञात करने के लिए ये वाला आप फार्मूला वहां पर लगाएंगे, S = R 100 - L/L। ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का पालन करते हुए ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। अब इसमें आपको देखना है, देखिए प्रतिरोध R की जो लंबाई है यहां पर, जैसे ये प्रतिरोध R है तो इसमें हमने 3 4 देखो 6 इसमें हमने डिब्बे बना रखे पॉइंट। 6 का मतलब यहाँ पर पॉइंट का है, जब ये वाली हमको लेंथ फाइंड करनी होगी तो यहाँ पर R की अलग अलग रीडिंग यहाँ पर हम रखेंगे। इसमें हम लगा देंगे तो दूसरा डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तीसरा, इसी तरह आपके 6 पॉइंट्स रखे गए हैं। तो अलग अलग रीडिंग फाइंड करने के लिए यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स लगाया गया है। प्रतिरोध बॉक्स से हम अलग अलग यहाँ पर वैल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि S = R और ब्रैकेट में 100 - L/L, ये आपको यस जो है वो अज्ञात प्रतिरोध है, इसको हमको फाइंड करने के लिए मीटर सेतु का या सर्पर तार सेतु का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपका एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड में आपको 2 से लेकर 3 नंबर दे सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इतना ही करके 3 से 2 नंबर या 2 से 3 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो बोर्ड में। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अज्ञात प्रतिरोध हम R का यहाँ पर वैल्यू अलग अलग निकाल के यहाँ पर यस का अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इससे ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इस टॉपिक को
कंप्लीटली बता चुके हैं। इसमें ध्यान रखना है आपको, जो AC ये वाला जो A से लेके C तक का जो तार है, ये यूरेका या मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेंट का जो है वहां पर वायर लगाया जाता है, जो काफी इसका गलनांक जो है काफी हायर होता है, इसीलिए इसको यहाँ पर रखते हैं। अब ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।